केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगले कम से कम 30 वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रहेगी। उन्होंने यह उल्लेख किया कि जब वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी और अब तक केवल 10 वर्ष ही बीते हैं। शाह ने लोकतंत्र में किसी भी पार्टी की सफलता को उसकी कड़ी मेहनत और जनता की सेवा से जोड़ा। समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में गृह मंत्री ने कहा कि यह भाजपा के एजेंडे में लंबे समय से है और इसे पार्टी शासित सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। उदाहरण के लिए उत्तराखंड सरकार ने पहले ही इसके लिए कानून बना दिया है और गुजरात में इसके लिए समिति गठित की गई है। जज कैश कांड पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को संज्ञान लिया और जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस जांच में सहयोग कर रही है और परिणामों का इंतजार करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध में पूछे जाने पर गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता। उन्होंने कहा कि आरएसएस पिछले 100 वर्षों से देशभक्तों को तैयार कर रहा है और उन्होंने स्वयं भी वहां से देशभक्ति शिक्षा ली है। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में पिछले 10 वर्षों में 16,000 युवाओं ने आत्मसमर्पण किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है और उनकी भी कि इन समस्याओं के कारण रुके हुए क्षेत्रों में शांति और विकास स्थापित किया जाए। दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक नई रणनीति अपनाई है। अब झुग्गी बस्तियों में अपराध पर नजर रखने और उसे नियंत्रित करने के लिए जेजे क्लस्टर समितियों का गठन किया गया। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य है झुग्गी क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों की निगरानी करना और वहां के निवासियों को अपराध की राह पर चलने से रोकना। दिल्ली में सड़क पर लूट, झपटमारी, चोरी और पॉकेटमारी जैसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही है। इन अपराधों में झुग्गी बस्तियों के कई लोग शामिल होते हैं। इसे देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा इस समिति के गठन का आदेश दिया है। समिति की भूमिका झुग्गी बस्तियों में सक्रिय अपराधियों पर निगरानी रखना, निवासियों को अपराध से दूर रहने के लिए जागरूक करना, समुदाय के साथ मिलकर अपराध रोकथाम के उपाय लागू करना। इन समितियों का दायरा केवल झुग्गी बस्तियों तक सीमित रहेगा और इसके सदस्य नियमित रूप से बैठक कर अपराध नियंत्रण के लिए योजनाएं बनाएंगे। यह पहल दिल्ली में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध दर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।